नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन और लेजी नोमैड आप देखते ही आ रहे हो और थैंक यू इतना प्यार के लिए। तो फिलहाल अब मुद्दे पे आते हैं सीधे। बहुत सारे कमेंट्स में ये आता था कि हमें कैंपिंग शुरुआत करनी है और हम गाड़ी बनवाना चाहते हैं और बहुत से इस तरीके की क्वेरीज आती थी कि गाड़ी के सेटअप को लेके वगैरह वगैरह। पिछले 4-5 सालों से ये क्वेरी मैं दूसरे मोड ऑफ मीडियम से, मतलब फेसबुक के पोस्ट के थ्रू, इंस्टाग्राम के पोस्ट के थ्रू, बट यूट्यूब से भी अब यही सेम क्वेरीज आ रही हैं। तो इसको आज क्लियर करने के लिए हम बैठे हैं यहाँ अजय भाई के यहाँ। और अजय भाई के यहाँ इसलिए बैठे क्योंकि मैं अपने कैंपिंग के सारे सामान इनके यहाँ से लेता हूँ। तो पहले एक चीज़ आप ये समझो कि कोई भी कैंपिंग अगर आप शुरू करना चाहते हो या ओवरलैंडिंग शुरू करना चाहते हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप सबसे पहले बड़ी से बड़ी गाड़ी बना लो और सारी सुविधाएं युक्त कर लो और बाद में आप कैंपिंग कर ही ना पाओ। तो इनिशियली टू स्टार्ट विथ, अगर इसमें सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट आती है वो आती है एक 4 पहिया गाड़ी की या 2 पहिया गाड़ी की। हम अभी यहाँ फोकस रखेंगे 4 व्हीलर के लिए। तो जो आपकी एग्जिस्टिंग व्हीकल है, चाहे वो मारुति 800 ऑल्टो हो, चाहे वो मर्सिडीज बेंज हो, चाहे वो इनोवा हो, चाहे वो 4x4 थार हो, चाहे वो कोई भी एसयूवी हो, आपको कोई नई गाड़ी लेने की जरूरत नहीं है या उसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन कराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले बात होती है कि एक आपको चाहिए गाड़ी, वो गाड़ी जो आपके पास एग्जिस्टिंग है उसी गाड़ी से आप शुरू करो, क्योंकि ये जो कैंपिंग का जो शौक है ना, ये ग्रेजुअली बढ़े तो ज़्यादा मज़ा आता है। आप करते जाओ, सीखते जाओ, फिर अपनी ज़रूरतानुसार आप उस चीज़ को और वाइड करते जाओ, अपनी सुविधा के हिसाब से उसको और कस्टमाइज करते चलो। तो गाड़ी आपके पास है, गाड़ी के ऊपर मैं कुछ भी नहीं जाऊँगा, उसमें बूट स्पेस होगा, मैं उसके हिसाब से आपको थोड़ा थोड़ा इसमें गाइड करूँगा। और हमें गाइड करने के लिए साथ में अजय भाई भी हैं। तो आज इत्तेफाक से सूरत मेरा आना हुआ, तो वी थॉट कि एक छोटा सा इस पे एक ट्यूटोरियल और अलॉन्ग विद द कैंपिंग इक्विपमेंट्स हम एक वीडियो शूट करें। पहली रिक्वायरमेंट आती है सोने की, कि हमको जब भी हम कैंप कर रहे हैं तो सोए कहाँ। तो सोने के लिए रूफ टॉप टेंट होता है जो गाड़ियों में RTT लगता है। That itself is an expensive thing। ये आप कैरवेन में अपने अंदर बेड का सेटअप कराते हो तो उससे आप पूरी गाड़ी के साथ छेड़छाड़ करते हो। ये नहीं करना है। शुरू में जब भी आप करोगे तो सोलो की जगह ग्रुप कैंपिंग करोगे। जैसे भी हमारे एक एसोसिएशन का ओवरलैंडर एसोसिएशन ऑफ इंडिया 24 से 30 तक हम लोगों का कुर्ग में इवेंट है और हर साल ये एक एनुअल इवेंट होता है। प्लस इसके साथ साथ ग्रुप कैंपिंग आप देखोगे तो NCR के पास बहुत सारी ग्रुप कैंपिंग होती है। बहुत सारे क्लोज व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप है जो आपस में 10-15 गाड़ी या 5-10 परिवार मिलकर साथ में कैंपिंग पे जा रहे हैं। उसमें हम ग्राउंड टेंट से शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ग्राउंड टेंट से शुरू करो कि अपनी गाड़ी की डिग्गी में ग्राउंड टेंट डालो और वहाँ पे लेके जाओ और वहाँ पे कैंप करो, क्योंकि पहाड़ों पे ऐसा कोई ग्राउंड टेंट में कोई ऐसा दिक्कत भी नहीं होती। और व्हेन यू आर हैविंग 8-10 गाड़ियाँ अराउंड यू तो एक आपको सेफ भी फील होता है। तो सबसे पहले हम आते हैं सोने के लिए। इसमें देखो कैसे किस तरीके से बाइफर्केशन होता है। गाड़ी आपके पास है, एक स्लीपिंग रिक्वायरमेंट हमको चाहिए होती है, उसको पूरा करना है। दूसरा हमको कुकिंग रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। तीसरा हमको सिटिंग रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। चौथा हमको इलेक्ट्रिसिटी और लाइट की रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। पांचवा हमको डेकोरेटिव लाइट जो मूड लाइटिंग बोलते हैं उसकी रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। और फिर उसके बाद हमारा बर्तन साफ करना, पानी वानी, ये सारी चीज़ों के लिए। तो मोटा मोटा यही 5-6 सेगमेंट के आसपास कैंपिंग का वो घूमता है। और इन सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है अच्छी कंपनी और अच्छी लोकेशन। वो आपको खुद एफर्ट करना है या तो अपने विसिनिटी में आप देखते चलो कहाँ कैसे होता है। और आजकल सोशल मीडिया पे आप देखोगे तो तमाम तरीके की कैंपिंग होती रहती है, या आप हमसे डायरेक्ट भी टच कर सकते हो कि इस टाइम पे जाना है और कहाँ जाया जा सके। तो इवन आई कैन सजेस्ट यू विद द प्लेसेस जहाँ पे आप सेफली कैंप कर सकते हो। सबसे पहले अब हम आते हैं सोने के रिक्वायरमेंट पे कि सोने की रिक्वायरमेंट कैसे होते हैं। इसमें हम आपको जो पहले दिखाएंगे जो एकदम पॉपअप टेंट होते हैं, जो बहुत जल्दी विदिन 2 मिनट्स आप उसको लगा सकते हो, यूज कर सकते हो। डेट इज द इनिशियल थिंग जिससे आप इनिशियल प्रोडक्ट जिससे आप स्टार्ट कर सकते हो अपने कैंपिंग का, बिना कोई बहुत ज्यादा तामा झामा के। तो शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले ये टेंट है। अजय भाई इसका एक डेमो हम देते हैं। टाइमर आप जरूर देखना, अभी से आप शुरू कर दो। ये देखो ये टेंट आया, ये बैग से निकल गया। अकेले ही कर रहे हैं ये, क्योंकि चीजें जितना ज्यादा ओरिजिनल दिखे उतना ज्यादा बेटर है। ये चारों तरफ से इसको ओपन कर दिया गया, ये बीच से इसको उठाया गया, ये हो गया रेडी। ये मेरे ख्याल से 30 से 40 सेकंड लगा होगा। ये आपका टेंट रेडी है। एक तरफ एंट्री है, एक तरफ एग्जिट है। आप चाहो तो एक तरफ को ब्लॉक कर सकते हो और एक ही तरफ से कर सकते हो, या तो अगर क्रॉस वेंटिलेशन चाहिए तो आप दोनों तरफ यहाँ पे दोनों साइड मॉस्किटो वेंटिलेशन का ऑप्शन भी है। ये मॉस्किटो वेंटिलेशन, इसके बाद क्लोज डोर भी है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है इसमें, जो सबसे अच्छी बात भी आप कह सकते हो कि ये पूरा वाटरप्रूफ है। क्यों? ये पूरा जिस हिसाब से डबल लेयरिंग है तो ये पूरा वाटरप्रूफ ही जाएगा।
इसके ऊपर ये से जाएगा। तो ये आप इसको वाटर प्रूफ भी है। तो स्टार्ट विथ आप इस टेंट से शुरू कर सकते हो। और इसकी जो प्राइसिंग है अजय भाई, क्या प्राइस आती है इसकी? वो 2700 होता है यहाँ से पिकअप का प्राइस। अगर आप सूरत से आके इसको पिक करते हो तो 2700 रुपये। और एड्रेस और फ़ोन नंबर अजय जी के इसमें मैं डाल दूंगा, तो आप इनसे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो कि आपके लोकेशन तक ये कितने का पड़ेगा। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग विच यू कैन गो फॉर। सो गाइस, जो आपने भी टेंट देखा वो पॉपर प्रिंट था। उसके अलावा ये 5 अलग ऑप्शन भी हैं जिसके बारे में अजय भाई आपको डिटेल में बताएंगे। अजय भाई, ये वाला है वो बाइकर्स के लिए और एकदम ये ऑल सीजन टेंट है। ये 3 से 4 पर्सन का टेंट है, एक्चुअल में 3 पर्सन के लिए सही है। काफी कॉम्पैक्ट दिख रहा हाँ, है। और इसका वेट है 2 किलो 800 ग्राम, 2.8 kg। ओके। और इसमें एल्यूमिनियम का पोल है और ये मैनुअल टेंट है। बाकी जो चारों टेंट है वो ऑटोमेटिक टेंट है, सेमी ऑटोमेटिक जिसको बोलते हैं। वो चारों में ये साइज अपन जो देखा इनसे बड़ा साइज है। हाँ। इसके बाद सब बढ़ता जा रहा है। और ये जो बंदा है लास्ट में जो है वो 6 पर्सन के लिए टेंट है। ये तो गजीबो टाइप का लग रहा है मुझे कि इसमें खड़ा भी हो सकता है आदमी। इसमें दोनों में ये अभी जो देख रहे हैं फुल वेंटिलेशन वाले चारों टेंट है, एकदम जैसे अगर बारिश वगैरह हो रही है तो अंदर बैठ के भी आदमी आराम से चेयर वेयर लगा के इतने बैठ सकते हैं। बड़े साइज के टेंट होंगे ये। सो गाइज, आप ये समझो कि ये जो 3 दिख रहे हैं, 3 से 4 ये आपके बड़े टेंट हो गए। सबसे बड़ा ये दिख रहा है साइज के हिसाब से, तो ये गजीबो टेंट भी हो सकता है। तो धीमे धीमे जब आप अपने टेंट को अपग्रेड करना चाहो या स्टार्ट करना चाहो तो इनसे भी शुरू कर सकते हो। और बाइकर्स के लिए ये टेंट है क्योंकि इसमें पूरे एल्युमिनियम पोल्स हैं और 2.8 kg का ही है और आराम से 2 लोग 3 लोग इसमें सो जाते हैं। और ये ऑल सीजन टेंट है, समर में भी चलेगा, विंटर में भी चलेगा, रेनी सीजन में भी चलेगा। तो ये टेंट के ऑप्शन हो गए। आई गेस इतने ऑप्शन बहुत हैं आपको शॉर्टलिस्ट करने के लिए। और इसकी जो प्राइसिंग है वो आप ये देखो, सामने सामने आपको सारी प्राइसिंग दिख रही होगी। तो रिक्वायरमेंट आती है तार्प की, कि जब हम कहीं बाहर कुक कर रहे होते हैं, हमको थोड़ा सा शेड चाहिए होता है गाड़ी के बेस को पकड़ते हुए, तो ये एक तार्प है। ये टार्प का क्लॉथ है, ये भी बहुत लाइट वेट है और ये यूवी प्रोटेक्ट, मतलब समझो बाहर बहुत ही धूप है तो अंदर इतना धूप नहीं आएगी। और इसका जो पोल है ये इसका 7 फीट हाइट है, 2 पोल आएगा और इस तरह से बनेगा और साथ में वीडियो चलती दिखेगी। इसका ये 6 रॉप है, 6 साइड से बनेगी। ये 10 बाई 10 फीट, मतलब ये से 2 बाई 2 का ये है, तो समझो 5, ये से 10 फीट, ये से 10 फीट। अरे वाह, काफी बड़ी साइज होगी। तो ये हुआ 3 बाई 3 मीटर। इसके बाद इसमें सेकंड ऑप्शन आता है 3 बाई 4 मीटर। इसके बाद इसमें ऑप्शन आता है 3 बाई 5 मीटर। ठीक है। और वो 3 ऑप्शन अपने पास अवेलेबल है। और इसकी प्राइसिंग क्या है? 3 बाई 3, 3 बाई 4, 3 बाई 5। ये अभी साथ से साथ वीडियो में चलते हुए दिखेगी आपको। सो गाइज, अभी आपने टेंट का देख लिया। अब टेंट के बाद आता है नेक्स्ट चीज, बाहर बैठने के लिए, रिक्लाइन करने के लिए या सोने के लिए। अगर आप बाहर सोना चाहते हो तो उसके लिए आप देखो तो ये सारे ऑप्शन मिलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 ऑप्शन अजय जी के पास हैं और सातों ही अपने आप में थोड़े थोड़े अलग हैं एक दूसरे से। अब हम एक एक करके आपको सबका एक डिटेल देते हैं। ये चेयर नंबर 1, ये चेयर नंबर 2, चेयर नंबर 3, वाह ये तो सुलाने वाली चेयर है, चेयर नंबर 4, और एल्स यू कैन से रिक्लाइनर आल्सो। हाँ, ये रिक्लाइनर हो गया। अब इसके बाद हम थोड़ा सा रोकते हैं और क्योंकि अब जो बड़े ये जो 3 चीज़ आपको दिख रहे हैं ये थोड़े अलग चीज़ हैं, तो इसके लिए हम पहले इसको हटाते हैं फिर उसके बाद वो करते हैं। हम जिसके लिए रुके थे कि जो थोड़े बड़े जा रहे हैं, ये देखो आप, ये पूरा एक बेड तैयार हो गया। कितना टाइम लगा? मुश्किल से 5 सेकंड। 5 सेकंड के अंदर आपका ये बेड तैयार होगा। अच्छा, इस बेड को ट्राई भी कर लेते हैं अभी कि कैसा है ये। मेरी हाइट है 6 फीट 1 इंच, तो आप देख सकते हो काफ़ी रिलैक्स तरीके से लेट गए हैं आप, एंड इट इज़ वेरी कंफर्टेबल। इवन अगर कंबल मिल जाए तो मैं इस पे सो भी सकता हूँ। ये तब के लिए बड़े हैं जब आप पूरा टेंट नहीं लगाना चाहते हो, दोपहर में खाना खाने के बाद आप कहीं पेड़ किनारे छाँव में बैठे हुए हो, तो आप इसको खोलो, लेटो, आधे 1 घंटे की नैप लो खाने के बाद, जस्ट लाइक द लेजी नोमैड्स, और नींद लेने के बाद आप फिर आगे बढ़ जाओ। क्योंकि दोस्तों नींद सबसे ज़रूरी है। अगर नींद अच्छी आ रही है ना तो आपको सफ़र अच्छा बीत रहा है, नींद नहीं आ रही है तो आप पूरे सफ़र में कहीं ना कहीं परेशानी रहोगे। इसलिए सोना बहुत ज़रूरी है, जब भी समय मिले सो जाओ। चेयर कम बेड नंबर 2, ये आप रिक्लाइन करो, चेयर बनाओ या बेड बनाओ, तीनों हो जाएगा ना इसमें। क्योंकि इसमें आप बेड भी बना सकते हो, रिक्लाइन भी कर सकते हो और सो के भी देख सकते हो। ये पोजीशन के अलावा दूसरा 5 पोजीशन डिफरेंट पे सेट होएगा ये। अच्छा, ये कितने पोजीशन पे? ये लेटने वाला स्लीपिंग, ये लेटने वाला स्लीपिंग पोजीशन के बाद ये 5 पोजीशन डिफरेंट और भी लगेगी, मतलब टोटल 6 पोजीशन पे सेट होएगा। क्या बात। अब इस पे मैं एक बार आपको लेट के बताता हूँ। वाह,
मतलब कंफर्ट तो नेक्स्ट लेवल है और आराम से सो सकते हो इस पे। इसमें कुशनिंग भी आता है। अच्छा, इसके ऊपर जो मैट लगाने के लिए अगर चाहो तो ये वाला कुशनिंग कुशनिंग के साथ ही। अरे वाह, वैसे कुशनिंग की जरूरत नहीं है। हाँ, मुझे यही तो है। ऐसे ही लग रहा है कि ये कुशन है, क्योंकि नीचे कुछ गड़ने को है ही नहीं। तो ये चारपाई वाली आपको फीलिंग आएगी इसमें। एंड दिस लुक्स मोर स्टडी एज कम्पेयर टू डेट ना, कि नहीं? स्टडी ये वाला अच्छा। अच्छा, अब इसमें लेकिन क्या है कि वो सिर्फ आपका बेड बनेगा। हाँ, उसके अलावा इसमें हम आपको second अलग option अलग पोजीशन अब दिखाते हैं कि क्या पोजीशन हो जाएगी। ये वाला सेकंड पोजीशन। ये सेकंड, इस पे बैठ जाऊँ हाँ अभी? हाँ हाँ, बैठ जाओ। ये हो गया जैसे आप फिशिंग वगैरह कर रहे हो, और तो आप इस पोजीशन पे रह सकते हो, पूरा नहीं लेटना है। तो आप फिशिंग पोजीशन पे हो तो ये बैठा रहूं? हाँ हाँ, करो, बैठो और ले। ये थर्ड पोजीशन, ये और ऊपर आ गए, कुछ किताब वगैरह पढ़नी है तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हो। ये एकदम बैठने वाली पोजीशन जो आपको काफ़ी हद तक 90 तो नहीं बोलेंगे लेकिन 80 डिग्री के एंगल पे होल्ड कर देता है। अभी होएगा 90। एंड दिस इज 90। आप एकदम अटेंटिव रहना चाहते हो, सोना नहीं चाहते हो, तो ये मेरे लिए सबसे खराब पोजीशन है। सबसे बढ़िया पहली वाली थी। तो ये हो गया चेयर नंबर 2, चेयर कम बेड नंबर 2। अब आते हैं हम लास्ट वाले पे, हैमॉक, जो कि हैमॉक है। अब ये हैमॉक हम लोगों ने देखा है जो 2 पेड़ पे बांधने होते हैं। कई बार मैं ट्रैवल करता हूँ तो मुझे पेड़ ही नहीं मिलते हैं कि हैमॉक लगाया कहाँ जाए। जैसा अभी मेरे साथ हुआ था कच्छ में और जैसलमेर में, कि मैं बैठना तो चाहता था, लेटना तो चाहता था, लेकिन वहाँ पे हैमॉक को लगाने के लिए कोई जगह नहीं थी। तो उसका एक अल्टरनेट सॉल्यूशन निकला है। हो गया। क्या बात, ये तो बच्चों की उसकी टाइप से हो गया ये। 110 kg तक ये होल्ड कर पाएगा। वाह, क्या बात है। इसमें कोई भी आपको एक्सटर्नल सपोर्ट की जरूरत नहीं है। स्टैंड अलोन ये हैमॉक है कि किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपने इसको लगाया और आराम से इसमें झूल रहे हो। और मेरा वेट है लगभग 97 kg। आप देख सकते हो कितने आराम से मैं इस पे बैठ के झूल रहा हूँ। तो वेरी इजी एंड वेरी यूजफुल एज वेल। सो गाइस, अभी हमने क्या क्या देखा? एक टेंट देखा, दूसरा हमने स्लीपिंग और मतलब जो बेड, और ये टेंट वगैरह के अंदर भी आप लगा सकते हो बेड, बाहर ओपन में भी लगा सकते हो। चेयर का भी काम करेगा, बेड का भी काम करेगा। और हमने वो कॉम्पैक्ट चेयर जो इधर रखी हुई है वो चेयर वैसे हो गई। बट आपको अगर रिक्लाइनर कम बेड चाहिए तो ये 2 ऑप्शन है। अगर आपको हैमॉक चाहिए तो ये एक ऑप्शन है। तो इन सब चीज़ों से आप रेदर देन बिल्डिंग द एंटायर कैंपर वैन सेटअप, शुरुआत पहले ऐसे करो। ये ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपका पूरा भी अगर मैं कॉस्ट इवेल्युएट करूँ तो 10 से 15 हज़ार रुपये में आप एक स्टार्ट कर सकते हो। मत जाओ भी इनिशियली बड़े लेवल पे। सो दोस्तों, हमने टेंट का सेटअप देख लिया, चेयर और बेड का सेटअप देख लिया। अब आते हैं टेबल की तरफ, जो अगला इंपॉर्टेंट चीज़ है। टेबल में आप देखो, टेबल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक ऑप्शन और है, जगह कम थी हम यहाँ रख नहीं पाए। तो ये 6 तरीके के टेबल के ऑप्शन है। ये पैक्ड कंडीशन में आपको टेबल की ये साइज़ रहेंगी जितनी आपको दिख रही है यहाँ पे। तो अपने ज़रूरत के हिसाब से और प्राइस के हिसाब से आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हो। एक एक को खोल खोल के हम आपको दिखाते हैं। ये टेबल नंबर 1 को आप अनजिप करो, इसके लेग्स बाहर आ गए। और टाइम भी आप देखते रहना, सब रियल टाइम पे चल रहा है। ये आपकी एक बढ़िया कॉफ़ी टेबल या खाने के लिए 2 लोगों के लिए एक सेटअप अगर आप बना रहे हो तो दिस कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन, कि जिस पे आप बैठ के अपने चाय कॉफ़ी, शाम को सनसेट को देखते हुए, सुबह के सनराइज़ को देखते हुए कहीं बैठे हो तो फट से आपने एक फोल्डेबल वो निकाली और ये आपका टेबल रेडी हो गई। इसमें नीचे मोबाइल के पाउच भी है ना, सामान वामान रखने के लिए कुछ रखना हो तो दोनों साइड में इसने पाउच। ये एल्यूमिनियम का है और ये एल्युमिनियम लेग्स है, ऊपर वॉशेबल क्लॉथ। इस पे आप कुकिंग मत करना, कुकिंग के लिए दिस इज नॉट एडवाइजेबल। इट इज गुड फॉर हैविंग कॉफी और योर लंच या किताब वगैरह रखने के लिए, छोटे मोटे से सामान रखने के लिए। इस सेम साइज में जो कुकिंग करना है तो उसके लिए दूसरे नंबर का टेबल दिखा रहा हूँ। हाँ, अगर आपको सेम साइज में जिसपे कुकिंग करना चाहते हो तो दिस इज द अदर ऑप्शन, क्योंकि इसका जो बेस रहेगा टॉप का वो रहेगा मेटल में ना, एल्यूमिनियम में, मेटल ने, वो भी एल्यूमिनियम का, आयरन नहीं। तो डेट विल बी वेरी लाइट वेट है। सेम लेग इसका भी। ये सेम टेबल आपको देखो रेडी हो गया, बट इसमें क्लॉथ की जगह ऊपर एल्युमिनियम का मेटल हो गया। तो इस पे आप अपना चूल्हा रख के पका भी सकते हो। चूल्हे के ऑप्शन अभी हम आपको आगे दिखाएंगे। ये बड़ा वाला, इसमें सेम छोटा साइज है ये वाला। इस साइज से छोटा साइज अगर आपको देखना हो सेम मेटल में तो ये है। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट, 2 लोग चल रहे हो तो आप वो लो, अकेले चल रहे हो तो वो लो, थोड़ा ज़्यादा बड़ा चाहिए तो आप इस पे जाओ।
ये अपना ग्राउंड पे बैठ के जो खाना बनाना है उसके लिए सही है। यस हाँ, ये इसकी हाइट कम है, तो अगर आप जमीन पे बैठ के सारा काम कर रहे हो तो ये वाली हाइट आपके लिए परफेक्ट। इवन लैपटॉप वगैरह पे आपका वर्किंग टेबल का भी अच्छा काम करेगा। दोनों की साइज आप ये देख सकते हो डिफरेंस। ये मेरे ख्याल से 15 इंच बाई 1 फीट होगा, 12 इंच। और ये जो है ये आपका 18 इंच बाई 24 इंच होगा, यानी 1.5 फीट बाई 2 फीट का। और ये तीसरी टेबल आप देख रहे हो, ये भी स्टेनलेस स्टील का, ये भी आपका मेटल का है। ये नहीं, जो भी ये जो अभी आप ब्लैक वाला देख रहे हो, इसको जो ओपन करके ये रखी हुई है टेबल, तो ये ओपन होने के बाद ऐसी हो जाती है। दिस इज ऑल्सो एल्युमिनियम। इसमें एक सस्ता ऑप्शन भी आता है जो कि आयरन का भी होता है, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा इफ यू आर गोइंग फॉर एनी टेबल जिसकी लुक और एस्थेटिकली जो अच्छी लगे, तो दिस इज वन सच गुड प्रोडक्ट। और काफी लाइट वेट भी है, जैसे इसको आप देखो, मैं भी एक हाथ से ऐसे उठा रहा हूँ। 5.5 kg आफ्टर पैक, 5.5 kg आप इसका वेट है 5.5 5.5 kg का इसका वेट है। और अगर इसमें सस्ता जो ऑप्शन है वो ये है, दिस इज ऑन आयरन। हाँ, इसका भी एक कैरी बैग आता है जो फोल्ड होके ये कैसा हो जाता है, अभी दिखा रहे, ये एक कैरी बैग है इसका। इसमें जो लोअर पार्ट है वो जाएगा, इसमें अपर पार्ट जाएगा, दोनों में ये जिप लगा हुआ है। इसके बाद ये पैक होके ये एक आपका बैग हो गया चेयर का, एक बैग हो गया आपका टेबल का, एक बैग हो गया टेंट का। ये 3 बैग अभी आपको रखने हैं अपने डिग्गी में जो बूट स्पेस है, तो आपको ये ज्यादा जगह नहीं लेगा, एक सूटकेस से भी कम है भी। उसके बाद जो टेबल नंबर 4 है वो ये है, ये छोटा है, ग्राउंड पे काम करना है ना, उसके लिए सही है। ये भी बहुत ही लाइट वेट है। ये आपका घर में भी आप स्टडी टेबल की तरह ले सकते हो, कैंपिंग में लेके जा रहे हो तो आप इसको लेके जा सकते हो। और इसी का एक बड़ा भाई है ये वाला जो आप देख रहे हो, ये डिकैथलॉन में भी आप देखते होगे, बट प्राइसिंग दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। इसमें हाइट एडजस्ट होगा। हाँ, इसके लेग्स जो हैं वो टेलीस्कोपिक लेग्स हैं, तो आप अपने हाइट के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। अगर आप डाइनिंग कर रहे हो तो आप थोड़ा छोटा रखो, अगर आप कुकिंग कर रहे हो तो आप चाहो तो हाइट बढ़ा सकते हो, क्योंकि कुकिंग जनरली हम खड़े होकर करते हैं। ये 3 साइज है, इसमें ये सबसे छोटा साइज है। अच्छा, इसमें 3 साइज आते हैं, सबसे छोटा साइज इसमें एडजस्ट कर सकते हैं वैसे। हाँ। टेलीस्कोपिक, इसमें सबसे छोटा साइज ये है। अच्छा, लेग्स का बता रहा हूँ। 3 टेलीस्कोपिक लेग्स में इसमें 3 हाइट एडजस्टमेंट है। सबसे छोटा आपने देखा था और सबसे बड़ा दिखा रहा हूँ, अब आप सबसे बड़ा देख रहे हो, और इसके बीच में एक मीडियम ऑप्शन भी दिया हुआ है। अब देखो सेम टेबल की जो हाइट है ये हो गया स्टैंडिंग हाइट के हिसाब। तो दीज आर द ऑप्शन फॉर टेबल। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेलेक्ट करो और कैंपिंग को स्टार्ट कर दो। टेंट की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, फिर हमारी चेयर कम बेड की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, रिक्लाइनर की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, फिर हमारी टेबल की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। अब हम आते हैं अगले वेरिएंट पे, जो कि होता है खाना बनाना। तो खाना पकाने के लिए क्या क्या हमको चाहिए होता है, उसमें हमें चाहिए होता है चूल्हा, उसके बाद हमको चाहिए होती है गैस, उसके बाद हमें चाहिए होते हैं बर्तन। तो अब हम आते हैं इन 3 वेरिएंट पे। और फिर खाना के बाद जब खाना बना लेते हैं उसके बाद आती है बात बर्तन धोने की, तो उस पर हम बाद में आएंगे। पहले हम आते हैं खाना बनाने की 3 चीज। आप घर के चूल्हे लेने जाओगे तो इतने ऑप्शन नहीं मिलेंगे। आप देखो कैंपिंग के लिए आपके पास कितने ऑप्शन है आज भारत में। यहाँ पे देखो आपका ये सबसे छोटा जो स्टोव है वो ये है। इसकी साइज अगर देखी जाए पूरा फोल्ड करके तो आप ये साइज है। और उसके बाद ये 4 बर्नर वाला, ये देखो आप कितने ढेर सारे ऑप्शन है आपकी कुकिंग के लिए। सो बहुत ही फैंसी आजकल हो चुका है कुकिंग करना भी, और इतने छोटे छोटे स्टोव हैं कि आप इसको पॉकेट में भी लेके कैरी कर सकते हो। तो भूल जाओ कि आपको पूरा स्लाइड आउट किचन वगैरह वगैरह, स्टार्ट आपको यहीं से करना है। ये जो छोटे छोटे प्रोडक्ट लो, अपने आप के इंजन को रमा करो, यूज टू हो, और फिर धीमे धीमे अपने स्पेस को और अपने सेटअप को और ज्यादा ऑर्गेनाइज करते चलो। लेकिन पहले आपको शुरुआत इन्हीं सब चीजों से करनी है। अब एक एक करके हम इन चूल्हों के बारे में थोड़ा सा डिटेल बताते हैं। आएंगे इन सब में जो डरते हैं उसके लिए। अच्छा, इसने कोई ब्लास्ट वाला नहीं। अजय भाई आप एक डेमो दीजिए बताते हुए पूरा। ये देखो, आप बोलते अच्छा हो। ये देखो सबसे बेसिक स्टोव है जो नॉर्मल सबसे बेस्ट रेट से स्टार्ट होगा। ये इसका प्राइसिंग है 300, ओनली 300। जैसे ये कहीं पर भी हमारा या कहीं और से ये स्टोव लिया तो नीचे का ग्राउंड का जो लेग्स है वो भी ओपन करिए, ऊपर का जो विंड है वो भी ओपन करना है सही से। इसके बाद ये गैस का कैन लगेगा इसमें, ये इसका फुल फ्लेम है। परफेक्ट। ये एकदम नॉर्मल, जिसको यहाँ से डर लग रहा है कि यहाँ डायरेक्ट गैस का कैन लग रहा है, उसके लिए ये वाला मॉडल हटा रहे। इसमें पाइप वाला देख सकते हो, ये वाला पाइप वाला है, ये वाला पाइप वाला है, ये वाला। सबसे पहले ये वाला देखते हैं जिसमें विंडशील्ड भी लगी हुई है और ये पाइप भी लगा हुआ। और इसमें पाइप लगा उसकी वजह से जो गैस है थोड़ा दूरी पे चला जाएगा।
इसको यहाँ से ऑपरेट किया जाएगा। अच्छा, ये तेज हवा में ये रोक लेता है? हाँ, रोक लेगा। इसमें सबसे मेन बेनिफिट ये, जहाँ इसके ऊपर लगेगा आपका कोई भी वेसल्स लगेगा, इसके बाद ये इसके वेसल्स के हिसाब से ये पैक हो जाएगा। बहुत बढ़िया। ये क्या प्राइस है इसका? इसका 800। फिर ये वाला हट गया। इसके बाद आ रहा है ये वाला। ये ऐसे इसमें एकदम प्रीमियम क्वालिटी है। इसमें ये विंडशील्ड है। इसको अटैचेबल डिटैचेबल समझो, आपको विंड नहीं लग रही है तो इसको निकाल भी सकते हो। इसको लगाया। इसका मेन 2 बेनिफिट्स है। एक तो हवा नहीं लगेगा, दूसरा ये कि इसके ऊपर बर्तन रखने के बाद ये जल रहा है नहीं जल रहा है वो दिखेगा आपको सामने से। और ये दोनों गैस में चलेगी, नॉर्मल बुटान में भी चलेगी और प्रोपेन जो माइनस टेम्परेचर में जा रहे कश्मीर, स्पीति, लेह, ज़ंस्कार वहाँ पर भी चलेगी वाली। ये माइनस वाली टेम्परेचर है। शानदार। ये भी हवा रोक लेता है प्रॉपर। ये क्या प्राइस आती है? ये 1400 रुपये, 1400। इसके बाद ये देखो, ये हार्ड प्लास्टिक बॉक्स में आएगा, एकदम छोटा स्टोव। और इसमें भी सेम ऑप्शन, दोनों बुटान भी चलेगा, प्रोपेन भी चलेगी। जिसको ये फ्लेम कम लग रही है उसके लिए और एक मॉडल है डिज़न। इसमें 3 बर्नर दिख रहे हैं। हाँ, इसमें 3 बर्नर्स है और उसका तीनों का अलग अलग वैल्यू है। इसका पाइप का लेंथ भी थोड़ा बहुत ज़्यादा है। ये तो पूरा कमर्शियल चूल्हा हो गया। कमर्शियल और है, वो दिखा रहे हैं हम। अच्छा, जो बड़े भगोने पे डाल दो। हाँ, इसमें सब में ये जो ये नॉच है उसमें सब में बुटान भी चलेगा। ये एडेप्टर हम लोग को साथ में ही भेजेंगे। ये हमारा तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट है स्टोव के साथ में। बहुत बढ़िया। इसमें भी चलेगी। और जिसको डर है कि हम लोगों का बहुत बड़ा भगोना होता है, हम लोग को 10-12 लोगों के लिए जा रहे हैं, तो उसके लिए ये वाला स्टोव होता है। इसमें 5 बर्नर है। मिडिल में लीजिए। बहुत बढ़िया। और जिसको लगता है कि हम लोगों का वेट बहुत ज़्यादा है, समझो कोई भी खाना बनाना हो उसका वेट बहुत ज़्यादा है, तो इसका कैपेसिटी 40 kg। ये अपना जो घर पे जो बर्तन होते हैं, अच्छा, जिसमें बर्तन का वेट बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये 40 kg तक सपोर्ट करेगा। और ये देखो स्पाइडर स्टोव है ये वाला, जिसे फोल्ड करोगे तो बहुत छोटा हो जाएगा। ये हो गया नॉर्मल। इसके ऊपर ये पापड़ या रोटी बनाने के लिए। इसमें इग्निशन बाहर की, इसका बर्नर थोड़ा घर के टाइप वाला भी लग रहा है। ये अपना घर के जैसे ही हो गया। एक ये दिखाओ ना आप अजय भाई, जो सबसे छोटा वाला दिख रहा है सामने। ये तो एकदम पॉकेट साइज है। ये देखो पॉकेट साइज का जो स्टोव है, ये प्रोपेन गैस के ऊपर ही लग जाएगा डायरेक्टली। इसमें माउंट हो जाएगा ऐसे। ये पैक होके एकदम छोटा और छोटा हो जाएगा। ये हो गया छोटा। ये अभी गर्म है, इसके लिए मैं लेटा नहीं रहा इसको, अपर साइड उसका गर्म है। टू गुड। ये अभी छोटा देखा ना, उसी में नया मॉडल आ रहा है ये बड़ा वाला, जिसमें कोई भी बड़ा बर्तन होएगा ना तब भी लग जाएगा वैसे, लेकिन इसमें इग्निशन नहीं आ रहा है। इग्निशन क्लियर कर देंगे। अभी ये हवा तेज चल रही ना, इसकी वजह से ये लो फ्लेम पे चल रही। फैन चालू है ना। फिर आ गया ये वाला स्टोव। ये पूरा का पूरा पैक होके इसमें चला जाएगा। गैस का बोतल इसमें लग जाएगा। एकदम साइलेंट स्टोव है ये। आवाज कुछ भी नहीं करेगा। इसमें 2 kg का वेट कैपेसिटी है। 2 kg तक चलाओ। सुपर साइलेंट है ये। अभी जो आवाज आ रही है वो हमारा फैन का आवाज है। और ये जो मेटल का रखा हुआ है सामने, ये हीटर है क्या? हाँ, ये हीटर है। ये कोई भी स्टोव में माउंट हो जाएगा, समझो अपन। अच्छा, जो अभी हम सीधे सीधे इसको ऐसे रख दें और कमरा गर्म कर दे या गाड़ी गर्म कर दे? हाँ, टेंट गाड़ी कुछ भी गर्म हो जाएगा इसमें। ये हो गया, लग गया। 2 मिनट में 2-5 सेकंड लगेगा। तो ये दोस्तों एक नई चीज़ मुझे भी दिखी कि
कि ये आपको अगर हीट करना है, बहुत ज़्यादा चिलिंग हो रहा है, ठंडा अंदर ज़्यादा हो रहा है, तो अपने टेंट के अंदर रख के आप इसको गर्म कर सकते हो। गाड़ी के देखो अंदर अभी रख के जैसे गर्म। इसमें रेड तो आप होने देखो लगा। पूरा आजू बाजू पूरा रेड हो गया है। तो आप नहीं इन्वेस्ट करना चाहते हो बड़े हीटर्स में या कॉम्पैक्ट चीज़ रखना चाहते हो, आप इससे स्टार्ट कर सकते हो। ये देखो प्रॉपर आपका हीट हो गया, और मैं अभी जहाँ बैठा हूँ वहाँ तक मुझे हीट फील भी होने लगी है। ये जो स्टोव जो अभी दिखाया था, अभी जो भी है वो बहुत कम दिखाया क्योंकि वो टाइम कम है इसकी वजह से। और ये बाकी सब है जो स्टोव है वो उसका वेरिएशन, जो भी मेन पार्ट है उसका वेरिएशन दिखा दे। उसमें ये सब है ना जो जो नहीं दिखाया वो सब ऐसे ही चल रहा है, मतलब जिससे आपका रिक्वायरमेंट है ना वैसे बताइएगा। कभी भी कोई भी प्रोडक्ट का वीडियो चाहिए तो मिल जाएगा आपको। लाइनर और बेड के ऑप्शन देख लिए, फिर हमने टेबल के ऑप्शन देख लिए।